आपके लाइफ स्टाइल के कारण, आपके आहार व्यवहार के खराब हो जाने के कारण, आप विरुद्ध आहार खाने के कारण, आपका टेंशन बहुत ज़्यादा लेने के कारण आपकी मंदाग्नि कम हो जाती है और जिससे आपकी भूख मर जाती है। मंदाग्नि में आपको पेट में गैस, एसिड, बहुत से रोग होने लगते हैं, आपको वीकनेस आने लगती है। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल से तरीके बताऊंगा। अगर आप पराठे वराठे या कुछ तली वली चीज़ें, फास्ट फूड या तेल की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो तो आप सबसे पहले उन्हीं को छोड़ दें और आप खाने के साथ साथ में आप पानी ना पिएं, रात्रि जागरण ना करें। आप खाने को पचने दो पहले, फिर उसके बाद आप जब पच जाए, लगे पच गया, तो तब दूसरा भोजन करें। और अगर आपका भोजन नहीं पचता है तो आप नहीं खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा अपना तजुर्बा है और शास्त्रों में लिखा है कि आप खाने के ऊपर खाना खाओगे, घर में खाया, फिर बाहर निकल गए, ऑफिस में जाते ही कोई पार्टी हो गई या कोई दोस्त मिल गया, उसके साथ में खाना फिर खा लिया या कुछ छोटी मोटी चीज़ खा ली, तो आपको इंडाइजेशन होगा, मंदाग्नि होगी, आपकी भूख मरेगी, आपके पेट में गैस बनेगी, आपको गैस सिर में चढ़ेगी या फिर सिर दर्द रहेगा, बीपी हाई रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, बवासीर हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन बन सकता है और आपको हाइपो लीवर के रोग हो सकते हैं। अब सभी तो नाम नहीं बताए जा सकते। सिंपल सा तरीका है, जब लगे आपको भूख नहीं लगती, आपके पेट में गैस बनती है, आपको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपको कब्ज पड़ गई है, लगता है बवासीर हो जाएगी, खुजली लगती है या मल साफ नहीं होता, तो आप ये 2 चूर्ण आप मार्केट से ले लें, लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टिक चूर्ण। इन दोनों को मिला करके आप रख लें। इनको अलग अलग भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं राय देता हूं कि आप अगर आपकी मंदाग्नि है, भूख नहीं लगती, तो दोनों को मिला करके रख लें। उसमें से आप 1 चम्मच सवेरे 1 शाम गर्म पानी से लें तो आपका धीरे धीरे लीवर ठीक हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगी, भूख लगने लगेगी। अगर आपको तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, आपको चिड़चिड़ापन है, खाल में खुजलियाँ हो गई हैं, तो आप शांति वर्धक चूर्ण मार्केट से ले लें और उसकी 1 चम्मच सवेरे 1 शाम ले सकते हैं। शांति वर्धक चूर्ण लेने से पित्त की शांति होती है और ज्येष्ठाग्नि तीव्र होती है, भूख लगती है, गैस तेजाब में भी आराम मिलता है। उसके साथ में आप कुमारी आसव या अभ्यारिष्ट इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अभ्यारिष्ट लें। अभ्यारिष्ट की 3 चम्मच पानी के मिलाए भोजन के थोड़ी देर के बाद आप लें। लेकिन आप जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, ये क्या कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो या हेमोपैथिक हो, एलोपैथिक हो या कोई भी आपकी सुनी सुनाई दवा, वो आप अपने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से जरूर पूछ लें। इंग्लिश की दवा ले रहे हैं तो अंग्रेजी डॉक्टर से बात करें, अगर आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक के डॉक्टर से बात करें, अगर हेमोपैथिक दवा ले रहे हैं तो हेमोपैथिक की बात करें। क्योंकि ये आप एक ज्ञान के अर्ध ज्ञान में आप गलत मेडिसिन ले सकते हैं। आपकी दवा खाई हुई आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। कई बार लोग मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अभी खीर खाई है और खीर के साथ में पूरी आई है, कचौड़ी आई है, रायता आ गया है और अचार भी है, तो आप पहले खीर खाएंगे, फिर अचार के साथ में पूरी सब्जी खाएंगे और साथ में रायता पिएंगे, तो इसमें आपको कई चीज़ें गड़बड़ हो गई। आप पराठे में अगर मूली है तो खीर दूध की चीज़ के साथ या दही के साथ नहीं ली जाती। अगर मूली खाई है तो आप दूध नहीं लेंगे। अगर दूध की चीज़ है तो नमकीन चीज़ जो है वो अवॉइड की जाती है और दही की चीज़ तो बिल्कुल ही अवॉइड हो जाएगी। जैसे आप रायता और खीर खा रहे हैं तो ये गलत है। तो अपना विरुद्ध आहार बंद करें और सात्विक भोजन करें, समय पे करें। सबसे बड़ी बात है समय पर करें। अगर आप समय पर भोजन करते हैं तो और आप विरुद्ध आहार नहीं करते, मौसम के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से खाना खाते हैं, सवेरे फलों का जोर रखें, दोपहर में आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन रात को हल्का फुल्का खाएं। ये सिद्धांत बड़े अच्छे हैं, आप भूखे नहीं मरोगे। आपका जीव की वजह से आप अपने
जीवन लोलुपता की वजह से आप अपने ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। इसी को हम आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल कहते हैं, जीवन शैली कहते हैं। ये जीवन शैली जिसने अच्छी रखी, अपने आहार जिसने अच्छा रखा, निद्रा जिसने अच्छी रखी, वो काफ़ी लंबी आयु तक जी सकता है और स्वास्थ्य के साथ। वृद्धावस्था के बिना, वृद्धावस्था के ऊपर भी सब्जेक्ट लोग बाग सवाल करते हैं कि बूढ़ा तो होंगे ही, लेकिन मृत्यु भी आएगी। मृत्यु से पहले की जो जीर्णावस्था है और उसमें तड़पता रहता है, नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं और अपना काम अपना आप नहीं कर सकता, कहीं यहाँ तक कि मल त्याग भी किसी और के सहारे से ही करने जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था ना आए। आप कल्पना करें, आप जवान हैं अब, लेकिन कल वृद्ध भी होंगे, उस अवस्था भी आएगी। तो अवस्था के हिसाब से आप अभी से ही सुधार करना शुरू कर दें, ताकि आपका बुढ़ापा भी सुधर जाए। बुढ़ापा उसे कहते हैं जो दूसरों के आश्रित हो जाए, जो अपने हाथ पैर से चलता है, अपने हाथ पैर से खाता पीता है, नहाता धोता है, वो वृद्ध नहीं है। कमाता भी है, खाता भी है और दूसरों की सेवा भी करता है, उसे आप वृद्ध नहीं कह सकते। वृद्ध वो है जो जवान होते हुए भी दूसरे के आश्रित हो जाए, खाना उसको दूसरे खिलाए। बिस्तर पर पड़े रहने से आप, भले ही आपको लगता है कि मैं बीमारी नहीं है, लेकिन आप उस बिस्तर से उठ के आप अपना काम नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, तो आप वृद्ध हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय आयुर्वेद।